हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सब के लिए आज भी एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए इस पॉडकास्ट में हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग इसके टॉपिक पर चलते हैं। इसका टॉपिक है कि सम्मान और अपने फैसलों की आज़ादी आज भी कई महिलाओं की चुनौती है। ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन महिलाओं के पास ये सब भी चुनौतियाँ हैं। तो मैं तो पहले और मैं आज भी ये बता दूँ कि यह चैनल इसलिए खोला गया है ताकि इस पे खुल कर के हर मुद्दे पे बात किया जाए। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हालाँकि फ़िलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना कर के इस चैनल से जुड़े मैं कुछ मुद्दे पे बात करूँगा। तो उम्मीद है कि आप उस चीज़ को समझेंगे। फ़िलहाल हम लोग जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं और हेडलाइन पे ध्यान देते हैं। एक बार फिर से मैं यह हेडलाइन को दोहराऊँगा। इसका हेडलाइन है कि समान और अपने फैसलों की आज़ादी आज भी महिलाओं के लिए चुनौती बना हुआ है। समान और अपने फैसलों की आज़ादी हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और ये जो भारत का कानून है वो देता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ये सब अधिकारें देता है। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार, राजनीति, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बावजूद आज भी अनेक महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आप अपने जहाँ भी रहते होंगे, जहाँ कहीं बड़े शहरों में रहते होंगे, गाँवों में, छोटे कस्बों में रहते होंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें उत्पीड़न ज़रूर आपने देखा होगा। यह समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, मैंने तो पहले भी कहा, बल्कि कई शहरी और शिक्षित परिवारों में भी विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सम्मान की है, इज्जत की है, मर्यादा की है और महिलाओं को ऐसा सम्मान मिलना भी चाहिए और ये एक बड़ा चुनौती है भी। कई बार उन्हें केवल उनके लिंग के आधार पर कम आंका जाता है। घर या कार्यस्थल और समाज में उनके विचारों को पुरुष की तुलना में कम महत्व दिया जाता है और घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव और कार्यस्थल पर असमान व्यवहार जैसी समस्याएं आज भी अनेक महिलाओं के सम्मान को प्रभावित करती है और ऐसी सोच लोगों को आज भी जकड़ करके रखी है। कई महिलाओं अपनी बातें खुल करके रखने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें परिवार या समाज की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं, अपने फैसलों की आज़ादी। आज भी बहुत सी महिलाओं को यह स्वतंत्रता नहीं मिलती कि वे अपनी शिक्षा, नौकरी, विवाह, जीवन साथी, पहनावे, मित्रता, करियर या मातृत्व से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। कई परिवारों में उनके लिए निर्णय माता पिता, पति या अन्य परिवारजन लेते हैं। इससे उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं के पीछे कई कारण हैं। पितृसत्तात्मक जो सोच है, पुरानी सामाजिक मान्यताएं जो आज भी लोग बोझे की तरह ढो कर के लेके चल रहे हैं और उन व्यक्ति से थोड़ा आप इस विषय पे चर्चे करेंगे तो कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उनके पास ये इतना समय जरूर है कि ऐसे चीज़ों को अपने कांधे और अपने सर पे ढो कर के चलते हैं। ऐसी सोच ढो कर के चलते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं ये हैं वो हैं, इस तरह की बातें, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव प्रमुख कारण है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, तब उनके लिए अपने निर्णयों को और भी दृढ़ रहना और अपने अधिकारों की रक्षा करना और भी कठिन हो जाता है। हालांकि स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सब बदलेंगे तो ये स्थितियों में और तेजी आएगी और इसे तेजी नहीं लाना है, इसे
ट्रैक पे दौड़ाना है, हमें उस बुलंदियों और ऊंचाइयों को जितना हो सके जल्दी छू लेना है कि महिलाओं को समाज के जो भेदभाव झेलने पड़ रहे हैं वो ना झेलने पड़े। शिक्षा का प्रसार, प्रसार का मतलब फैलाव होता है, शिक्षा का फैलाव बढ़ाना होगा। जो शिक्षा का मतलब की दूरी है उसमें ये क्या बोला जाता है, मतलब कि जो उसमें और विस्तार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ाना होगा। सरकारी योजनाएं, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता के कारण महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। आज अनेक महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, न्यायाधीश और उद्यमी और राजनीति के नेता के रूप में समाज का नेतृत्व कर रही है। फिर भी समान अवसर और समान सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी प्रयासों की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस प्रसार को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी को महत्वपूर्ण भूमिका है। बेटियों और बेटों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी कि जो स्वयं में कुछ करने की क्षमता है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। महिलाओं को कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना जाना चाहिए। ये सब कौन करेगा? हम सब मिलके करेंगे। महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ानी चाहिए, प्रसार करनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलकर समानता, सम्मान और सहयोग की संस्कृति विकसित करनी होगी। समान और अपने फैसलों की आज़ादी केवल महिलाओं का अधिकार नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की पहचान है। जब हर महिला बिना डर और भेदभाव के अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकेंगी और उसे समान हर जगह एक समान मिलेगा, तभी वास्तविक लैंगिक समानता स्थापित होगी और समाज का समग्र यानी कि सभी जो लोग हैं उन सबका विकास संभव होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन ये दुर्भाग्य नहीं मैं कह सकता, ये संजोग नहीं कह सकता, ये मैं एक प्रयोग कहूँगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि फीमेल का मैं नहीं मेल का भी बात कर रहा हूँ, कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी महिलाओं को उस हीन भावना से देखते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसे संयोग नहीं कह सकते बल्कि इसे प्रयोग कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आप महिलाओं के कुछ ऐसे समान और आज़ादी और फैसले के बारे में बहुत अच्छे से समझे होंगे। यानी कि मैं इस टॉपिक के हेडलाइन को दर्शाना चाहता हूँ कि समान और अपने फैसलों की आज़ादी आज भी कई महिलाओं के लिए चुनौती बनी पड़ी है और उनमें कौन रोड़ा अटका रहा है। ये संजोग नहीं बोलेंगे, दुर्भाग्य नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैंने बोला लास्ट में कि प्रयोग ही बोला जा सकता है। ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और टॉपिकल पॉडकास्ट कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को दबा करके रखिएगा और इस पॉडकास्ट को अपने हर ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। व्यक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि जो महिलाओं का हमारे समाज में भागीदारी है उसे तेज़ी से और आगे बढ़ाई जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।